हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक पांडे कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार के इसके पहले हमने 2 वीडियो देख चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों को पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होता है? वह शब्द जो लिंग, वचन और कारक से परिवर्तित होते हैं और उनमें कोई विकार पाया जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। तो और अविकारी शब्द क्या होते हैं? और वह शब्द जो लिंग, वचन और कारक में, उनकी लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह हमारे अविकारी शब्द होते हैं। यहाँ आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो है विकारी शब्द होता है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो विकारी शब्द में सबसे पहले हम लोग संज्ञा को पढ़ेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। संज्ञा के अंदर की कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि संज्ञा, ठीक, संज्ञा पढ़ेंगे। यह हमारा संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? तो वह शब्द, संज्ञा जो होता है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका नाम है, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अगर हम इसको इंग्लिश में कहेंगे संज्ञा को नाउन, ठीक। संज्ञा का इंग्लिश रूपांतरण नाउन होता है। संज्ञा का जो है इंग्लिश रूपांतरण क्या होता है? नाउन होता है। तो उसमें अगर हम कहें इंग्लिश में उसकी परिभाषा, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जैसे आपका हो गया राम, श्याम, हिमालय, गंगा इत्यादि, ठीक। ये हमारे क्या हो जाएंगे? संज्ञा। अब आता है संज्ञा के प्रकार। क्या आता है हमारा? संज्ञा के प्रकार, ठीक, या संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चा? संज्ञा के मुख्यतः हमारे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इंग्लिश में पढ़ें संज्ञा अर्थात नाउन, तो वहाँ हम लोग 5 भेद पढ़ेंगे। इसमें भी अगर मुख्यतः हम देखते हैं तो 3 है, नहीं तो ऐसे संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर हमारे पेपर में हमसे पूछता है कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो संज्ञा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? सबसे पहला आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा होता है। और जो जातिवाचक संज्ञा होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समूहवाचक और दूसरा होता है द्रव्यवाचक, ठीक। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। पहला जो हमारा होता है समूहवाचक और दूसरा हमारा क्या होता है? द्रव्यवाचक। दूसरा हमारा क्या होता है? द्रव्यवाचक। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है बच्चा? संज्ञा के वह शब्द, ठीक, संज्ञा के जो है वह शब्द ठीक, संज्ञा के जो है जिस रूप में किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, स्थान आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो है उसमें एक ही व्यक्ति का हमें बोध हो, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हमारा हो जाता है इसमें, आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा आ जाता है, जैसे स्त्री और पुरुष के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा आ जाता है। स्त्री और पुरुष के नाम, जो स्त्री और पुरुष के नाम होते हैं
वे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जिसमें हमारा जैसे कोई भी नाम ले लीजिए, यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, अखिलेश दिए हैं, अपना नाम भी हमने लिख लिया है, अपने दोस्त का नाम भी हमने लिखा है, चंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज इत्यादि ऐसे नाम जो स्त्रियों और पुरुषों के नाम रखे जाते हैं वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है देश, द्वीप एवं महाद्वीप के नाम। ठीक, जैसे किसी देश का नाम भारत, इसी प्रकार और देश का नाम हो सकता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। ठीक, अमेरिका आपके सामने लिखा ही गया है। इसके बाद हमारा आ जाता है इंडोनेशिया, यह भी एक देश है। द्वीप में हमारा यूरोप, महाद्वीप में अगर हम देखें हमारा तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इसी प्रकार से अनेक हमारे उदाहरण बन जाते हैं। तीसरा अगर हम देखें नदी, सागर और महासागर एवं झीलों के नाम जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, संज्ञा में आते हैं। जैसे गंगा नदी, नील नदी, लाल सागर, अरब सागर, प्रशांत सागर, बुलर झील, चिल्का झील। ठीक, ये सब हमारे क्या हैं, इसके उदाहरण हैं। लेकिन बच्चा अगर हम लोग यहीं अभी सिर्फ जैसे लाल सागर है, ठीक, अब लाल सागर क्या करता है, लाल सागर भूमध्य सागर को, ठीक, अब यहाँ हम लोग लाल सागर पढ़ रहे हैं। ठीक, अब लाल सागर अगर हम लाल हटा दें सिर्फ सागर कर दें तो सागर एक प्रकार का एक जाति को बोध करेगा हमारा। लेकिन अगर उसके साथ में जैसे प्रशांत सागर, ठीक, लेकिन अगर सागर रहेगा तो जातिवाचक संज्ञा रहेगा। लेकिन अगर हम उसके सामने प्रशांत लगा देंगे तो एक किसी विशेष को वो व्यक्ति कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत एवं पठारों के जो नाम होते हैं, ठीक, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जैसे पर्वत और पठारों के नाम, अगला वाला, ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा जो है जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। हिमालय, पमीर का पठार, दक्कन का पठार, ये जो नाम हमारे होंगे, हमारे क्या होंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से एक जाति या एक समस्त व्यक्तियों अथवा एक ही प्रकार की जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो है जिससे हमें एक ही जाति का बोध हो। जैसे हमने कर दिया गाय, तो गाय में जितनी गाय आती हैं वे सब हमारे क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उसमें अभी हम किसी विशेष गाय का नाम ले लें, ठीक, उस गाय का कोई नाम रख दें हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर हम गाय कह के पुकारेंगे तो वो सिर्फ हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, स्त्री और पुरुष का जो जात हो, जैसे लड़का, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लड़का, लड़की, आदमी, औरत, भाई, बहन, चोर, डाकू, साधु, मित्र। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, जातिवाचक में आएंगे, क्योंकि इससे एक जात के अगर हम लड़का कहें, ठीक, अगर लड़का कहें तो वहाँ कई लड़के हैं, ठीक, तो लड़कों का एक जाति हो जाएगा। हम लड़की कहें तो लड़कियों, कई लड़कियां, तो वहाँ लड़कियों की एक जात का समूह हो जाएगा। लेकिन उसी में से हम किसी लड़की का या लड़के का नाम रिंकी, पिंकी कुछ करके बुलाएं तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ लड़का या लड़की करके बुलाएंगे, औरत करके बुलाएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर नाम लेके बुलाएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पद और व्यवसाय, ठीक, जैसे शिक्षक, शिक्षार्थी, दर्जी, माली, धोबी, मंत्री, विधायक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव आदि आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं, पद और व्यवसाय से संबंधित जितने शब्द होते हैं वो हमारे आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार पशु और पक्षियों के नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपरों में अधिकतर पूछा जाता है, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक, जैसे गाय, अब गाय अगर दे दिया तो सभी अधिकतर लोग जो नहीं पढ़े हैं वो 100% जो है मारेंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन गाय हमारा जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। बैल दे दिया, घोड़ा दे दिया, हाथी दे दिया। लेकिन अगर इन्हीं घोड़ों, अभी कई हाथियां खड़ी हैं, ठीक, तो आप तो उसे जात का बोध करेंगे। लेकिन अगर उसी हाथी में से किसी का कोई नाम रख दिया जाए,
पिंटू चिंटू कुछ करके उस हाथियों का नाम रख दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर हम जो है नाम ना रखें बल्कि वैसे करके बुलाए, गाय बैल हाथी घोड़ा कोयल तोता चिड़िया, ठीक, तो हमारे जो पशु और पक्षियों के नाम होते हैं, ठीक, वो भी हमारे क्या होते हैं, जातिवाचक। इसी प्रकार प्राकृतिक घटना से संबंधित जैसे वर्षा भूकंप आंधी तूफान, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये भी हमारे एक जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है वस्तुओं से संबंधित, वस्तुओं से जो गिनने से संबंधित होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, एक जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे दर्जी, कुर्सी, कलम, कॉपी, फूल, फल। अगर हमने दे दिया कि इसको, जैसे हमने कहा कुर्सी, तो कुर्सी वो क्या हो गया, हमारा जाति हो गया। लेकिन उसी में अगर हमने कह दिया, जैसे अनेक ब्रांड की कुर्सियाँ आती हैं, हमने कह दिया नील कमल की कुर्सी, क्या कह दिया, नील कमल की कुर्सी, अर्थात वो जो कुर्सी है वो किसका है, नील कमल का है, ठीक, उसका एक ब्रांड का नाम दे दिएगा तो एक व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन अगर हम कुर्सी कहेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब देखिए ये आपका जो नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नोट्स, ठीक, ये नोट आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये नोट्स देखिए क्या लिखा है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो बहुवचन से युक्त शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। अर्थात कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसका प्रयोग हम बहुवचन में करें तो जो बहुवचन शब्द होगा वो हमारा जाति को व्यक्त करेगा। जैसे आप लोग देखिए हमारे देश में अनेक सीताएं सावित्रियां रहती हैं, जो सीताएं और सावित्रियां एक बहुवचन, ये कई लोगों को व्यक्त कर रही हैं, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक उसी प्रकार क्या है कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी शब्द की विशेषता बताता है तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे मसूद अजहर तो रावण हो गया, तो जो रावण पे, अब रावण विशेषता बता रहा है मसूद अजहर का, ठीक, कि मसूद अजहर क्या हो गया, रावण हो गया। अब यहाँ रावण जो है विशेषता का काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा जातिवाचक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मोहन तो कालिदास हो गया। अब कालिदास की तुलना यहाँ मोहन से की जा रही है, मोहन की तुलना कालिदास से की जा रही है कि मोहन तो कालिदास हो गया। मोहन की विशेषता यहाँ कालिदास बता रहे हैं, कालिदास के नाम से किया जा रहा है, तो यहाँ कालिदास हमारा भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है भाववाचक संज्ञा। ठीक, कि भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं हमारे, तो हम लोग पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से, ठीक, भाववाचक संज्ञा हमारा क्या होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी भावना या विशेष का बोध होता है, ठीक, भावना या विशेष का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो भाववाचक संज्ञा हमारा होता है उसे तो ना हम देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात छू सकते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सिर्फ भाववाचक संज्ञा जो होता है उसे हम केवल महसूस करते हैं। ठीक, तो जो भाववाचक संज्ञा होता है उससे बने कुछ शब्द हैं। भाववाचक संज्ञा को हम 3 से 4 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, क्रिया से हम जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, और विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक, तो 4 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे आपका यहाँ हो गया जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक तरफ दिया गया है। अब आप लोगों को हमने बता दिया कि भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार का होता है, एक होता है समूहवाचक, एक होता है द्रव्यवाचक, उसके बारे में लेकिन हम पढ़ेंगे अब बाद में। ठीक, जैसे माता और मातृत्व, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दे दिएगा मातृत्व। मातृत्व एक भाववाचक संज्ञा है जो
किस या किस शब्द से मिलकर बना है, तो आपको वहाँ दे देगा संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से। ठीक, तो अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ मातृत्व है, आप मातृत्व देखेंगे किससे, मतलब माता। ठीक, अब माता एक, कई माताएं अगर हो जाए तो कैसे आप जानेंगे, तो माता एक हमारा क्या है, जाति को व्यक्त कर रहा है। ठीक, तो जो माता हमारी हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, जातिवाचक, अर्थात मातृत्व जो है वो जातिवाचक संज्ञा से उसका भाववाचक संज्ञा बनाया गया। इसी प्रकार हमारा है यहाँ पिता का पितृत्व, भ्राता का भ्रातृत्व, चोर का चोरी, डाकू का जो है डाका, बूढ़ा जो है बूढ़ा का वो हमारा क्या हो जाए, बुढ़ापा, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कपन, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, देव का देवत्व, पशु का पशुत्व, शत्रु का शत्रुता, मित्र का मित्रता। ठीक, इस प्रकार हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जो है विशेषण से किस प्रकार हम, और सर्वनाम से और क्रिया से किस प्रकार हम जो है जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक, तो जैसे हम इसके बाद पढ़ेंगे सर्वनाम से जातिवाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे कि सर्वनाम से किस प्रकार जातिवाचक, जैसे मम, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना हम सीखेंगे। ठीक, तो सर्वनाम का जो है जैसे मम हमारा क्या है, मम सर्वनाम है और इसका जो भाववाचक संज्ञा होता है वो होता है ममत्तु। जैसे दे देगा ममत्तु किस से मिलकर बना है, तो सर्वनाम से। ठीक, ममत्व जो है सर्वनाम शब्द से ममत्व का जो है भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। इसी प्रकार हमारा अहम का अहंकार हो जाएगा, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा, अपना का अपनापन, निज का निजत्व, पराया का परायापन। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया जैसे चलाई। अब चलाई हम निकालेंगे चलना से। चलना हमारा क्या है, क्रिया है, कार्य है। ठीक, चलना हमारा क्या है, क्रिया है। इसी प्रकार जैसे हमने पढ़ा घबराहट, अब घबराहट में हम महसूस कर सकते हैं घबराहट को। ठीक, अब घबराहट यानी घबराना, अब घबराना एक प्रकार की क्रिया है। ठीक, तो हमारा घबराना से जो है भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, घबराहट। इसी प्रकार कड़वा से कड़वाहट और कड़वापन दोनों हो सकता है। सजाना का सजावट हो सकता है, चिल्लाना का चिल्लाहट होगा और भटकना का जो है वो भटकाव होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के आधार पर भाववाचक संज्ञा बनाना विशेषण शब्द से। जैसे सुंदर का विशेषण, सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सुंदरता। ये लिस्ट आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसी से भी आपके पेपर में फंस सकता है क्वेश्चन। ठीक, और क्या, कठोर का कठोरता हो जाएगा, नम्र का नम्रता हो जाएगा, काला का कालिमा हो जाएगा, लाल का लालिमा हो जाएगा, अपराधी का जो है अपराध हो जाएगा, व्यास का प्यासा का प्यास हो जाएगा और मीठा का मिठास हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जो हमारा भूखा का भूख हो जाएगा, क्योंकि जैसे भूखा है, ठीक, आदमी भूखा है, अब उस आदमी की विशेषता क्या, वो आदमी भूखा है और भूख को हम महसूस करेंगे। ठीक, तो आप खुद अर्थ निकाल सकते हैं कि क्या विशेषण है और क्या भाववाचक। इसी प्रकार दुखी। ठीक, अब दुखी, किसी आदमी दुखी है, जैसे हमने कहा ये आदमी दुखी है, तो इस आदमी की हम विशेषता बता रहे हैं कि ये आदमी क्या है, दुखी है। ठीक, लेकिन अगर हम इसका विशेषण भाववाचक संज्ञा बताएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दुख। दुख को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ नोट्स हमने लिखा है कि भाववाचक संज्ञा, जो भाववाचक संज्ञा होता है हमारा, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया में आव, त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा में हम लोग बच्चों पढ़े थे दो प्रकार की संज्ञाएं, एक समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। ठीक, तो समूहवाचक में हमारा क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा, संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति, समूह
का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेला, परिवार, गिरोह, भीड़। इसी प्रकार हमारा आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध होता है उसे हम जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हमारा पानी, दूध, तेल, सोना, लोहा, कोयला, ऊन। ठीक, इसके तो आपका अब यहीं पर जो है संज्ञा समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग संज्ञाओं से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। इसके बाद हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर जो चीज़ आपको ना समझ में आए आप हमारे जो है ऊपर दिए गए मैं आप लोगों को अब जो ऊपर अपना कांटेक्ट भी दूंगा। अगर ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो वीडियो हम समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा वादा है, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपके पेपर में 100 से 100%, मैं नहीं गारंटी लूँगा, मैं आपको शुरू में ही बताया था, लेकिन लगभग 95-98 क्वेश्चन इसी से पढ़ेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।